हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीडियो एक्सप्लेनर। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो कि एक रियल स्टैंड पर बेस्ट कहानी है, जिसमें हम देखेंगे कि 18 साल की लड़की को कैसे टॉर्चर किया गया, लेकिन फिर भी वह लड़की हिम्मत नहीं हारी और अपने देश के लिए अपनी जान दे दी। चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज की हमारी इस मूवी का नाम है जोया। ये मूवी एक रशियन मूवी है और ये मूवी जर्मन्स और साउथ इंडियन के बीच के बिटनेस को दर्शाती है। तो इसलिए आगे चलते हैं। दोस्तों की कहानी शुरू होती है एक जोया नाम की एक लड़की से। वो 18 साल की एक लड़की थी जो साउथ इंडियन को ज्वाइन करने के लिए आई थी। जोया बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और इतनी खूबसूरत लड़कियां आर्मी को ज्वाइन नहीं करती हैं। लेकिन जोया अपने देश से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह अपने देश के लिए लड़ना भी चाहती थी। अभी ट्रेनिंग के टाइम पर साउथ इंडियन के सोल्जर को उनके कमांडर उन्हें समझाते हैं कि दुश्मनों से मरते दम तक लड़ते रहना और जर्मन सोल्जर से बचने का उनका 0.1 ही चांस है। जोया कैप्टन की बात ऐसे सुन रही थी जैसे कि वह देश के लिए लड़ने के लिए ही बनी हो। अब वो ऑफिसर उनका पहला टास्क देते हैं जर्मन सोल्जर के सामान के ट्रक पर अटैक करने का। ऑफिसर सभी को एक गन देते हैं जिसमें सिर्फ एक गोली थी और वह भी सिर्फ अपनी जान लेने के लिए थी, क्योंकि अगर वह लोग जर्मन के हाथों से पकड़े गए तो जर्मन्स उनको मौत से भी भयानक टॉर्चर देंगे। फिर उसी रात को सोल्जर जर्मन के ट्रक को डिस्ट्रॉयज करने के लिए रोड में डेटोनेटर यानी बम लगा देते हैं। जब वह जर्मन सोल्जर वहां तक आते हैं तो वह साउथ इंडियन टीम के सोल्जर का डेटोनेटर ब्लास्ट नहीं होता है, क्योंकि ठंड के कारण डेटोनेटर तार जम गया था। फिर भी किसी तरह एक सोल्जर उस डेटोनेटर का तार सही कर देता है और दूसरा सोल्जर उस बम को ब्लास्ट कर देता है। उनका मिशन सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन डेटोनेटर के तार को सही करने वाला उनका सोल्जर ब्लास्ट के कारण बेहोश हो गया था। बाकी सारे सोल्जर उसको छोड़कर जाने वाले थे, लेकिन जोया उस सोल्जर को बचाने के लिए आगे बढ़ जाती है। उसी टाइम एक जर्मन सोल्जर आग में जलता हुआ उनकी ओर आता है, लेकिन डर के मारे जोया अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। तब वह कैप्टन उस सोल्जर पर गोली चलाता है, जिस वजह से बाकी जर्मन सोल्जर को उनके बारे में पता चल जाता है और जर्मन सोल्जर साउथ इंडियन के सोल्जर पर गोली चलाने लगते हैं। जोया के अलावा बाकी सोल्जर उनकी गोलियों से मर जाते हैं। अब बहुत सारे सोल्जर को मरते हुए देखकर जोया ने अपना कॉन्फिडेंट खो दिया था, लेकिन उसके कमांडर उसे हिम्मत देते हैं, जोया की हिम्मत की तारीफ भी करते हैं। तब वो जोया का कॉन्फिडेंस फिर से लौट आता है और जोया अपने बाल तक काट लेती है ताकि कोई भी चीज उसकी रुकावट ना बने। कुछ दिन के बाद में फिर उन्हें अगले मिशन में जाने का टाइम आ जाता है और कमांडर को पता चलता है कि जर्मन सोल्जर पास के ही एक गांव में रह रहे हैं और जर्मन सोल्जर ने गांव के लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ है ताकि उनके वहां छुपे रहने की बात बाहर न निकले। सेहत यूनियन के लीडर गांव के सभी लोगों को जलाकर मारने का आर्डर देते ताकि जर्मन सोल्जर ठंड से मारे जाएं। जोया भी इस मिशन का हिस्सा थी, लेकिन वह गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। बिना घर के ठंड में अगर जर्मन सोल्जर मारे जाएंगे तो गांव वालों का भी यही हाल होगा। कैप्टन उन घरों को जलाने का अपना काम शुरू कर देता है और जोया का काम था कि वो अल्कोहल की बोतल से बाकी घरों में आग लगा दे। लेकिन जोया गांव वालों के घरों को जला नहीं पा रही थी, लेकिन तब तक कप्तान ने बहुत सारे घरों को जला दिया था। अब खतरे का पता चलते ही जर्मन सोल्जर गोली चलाने लगते हैं और बहुत से लोग बेघर हो गए थे और कुछ लोग जलकर मारे भी जा चुके थे और कैप्टन वहां से भाग जाता है, लेकिन एक सोल्जर जर्मन सोल्जर के हाथों मारा जाता है। जोया को अगर जर्मन सोल्जर के हाथों बचना है तो अल्कोहल की बोतल को छुपाकर सोल्जर की ड्रेस उतारकर गांव वाला बनकर वहां से भगना होगा। जोया को रोकने के लिए उस टाइम पर कोई भी नहीं था और टॉम नाम का एक गांव वाला उसे देख लेता है, लेकिन जोया के पास गन होने के कारण वो उसे नहीं रोक पाता है। अब भागते टाइम जोया एक गड्ढे में गिर जाती है, जिसके कारण गिरने से वह बेहोश हो जाती है। सुबह जोया को होश आता है, तब खुद को डेड बॉडियों के बीच में देखती है और ये डेड बॉडीज साउथ यूनियन के सोल्जर की थी, जिनको जर्मन सोल्जर ने मारकर गड्ढे में फेंक दिया था। जोया को खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने अपना मिशन पूरा नहीं किया था और बाद में सोहित सोल्जर की जान चली गई थी। जिन लोगों के घर सही सलामत है उन लोगों को जर्मन सोल्जर ने घर से निकाल दिया था और उनके घर पर कब्जा कर लिया था और ठंडी के कारण गांव वालों की हालत भी बुरी हो रही थी। अपना मिशन पूरा करने के लिए जोया चुपके से गांव में घुसती है, लेकिन उसे टॉम पकड़ लेता है और टॉम जोया को शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन जोया उसके ऊपर अटैक कर कर भाग जाती है। टॉम के चिल्लाने की आवाज सुनकर जर्मन सोल्जर वहां पर आते हैं और टॉम उनको बता देता है कि जोया किस तरफ भागी है। ठंड और भूख की वजह से जोया ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाती है और जर्मन सोल्जर जोया को पकड़ लेते हैं
और वो जर्मन ऑफिसर जोया को इंट्रोगेट भी करते हैं। ऑफिसर साइकोलॉजी बातें करके जोया की हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जर्मन सोल्जर को किसी तरह से सोवियत यूनियन के सोल्जर की इंफॉर्मेशन और उनके ठिकाने का पता लगाना था। तो हेड अटॉर्टिथ के ऑर्डर के मुताबिक जोया को सोल्जर के रूम में लाया जाता है। फिर वहां पर उसके कपड़े उतारे जाते हैं, फिर उसको निकेट करके पोल पर बैठा दिया जाता है। फिर उसके बाद जर्मन सोल्जर जोया से सोवियत यूनियन की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, लेकिन जोया उनको कुछ नहीं बताती है। तो इसीलिए जर्मन सोल्जर जोया को बेल्ट से बहुत पीटते हैं। बाहर के रूम के विंडोज भी खोल दिए जाते हैं ताकि बाकी जर्मन सोल्जर जोया का टॉर्चर देख पाए। और वे जर्मन सोल्जर जोया को दर्द में देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वे सोच रहे थे कि जोया 50 बार बेल्ट की मार नहीं से पाएगी और वह सभी बातें उगल देगी, लेकिन जोया अपना मुंह नहीं खोलती है और मार की वजह से जोया बेहोश हो जाती है। जोया की हिम्मत देखकर ऑफिसर भी हैरान हो गए थे। अब वे बातें उगलवाने के लिए एक नया मेथड निकाला जाता है। जोया को 40 डिग्री सेल्सियस में वहां के ऑफिसर उसे नंगे पैर बाहर चलने को बोलते हैं। वहां से जोया को जर्मन सोल्जर के कैंप में लाया जाता है, जहां पर सभी को जोया को टॉर्चर करने की परमिशन दी जाती है। एक सोल्जर जोया के पैर की हिल पर कट मारता है और उसके जख्म को दबाने लगता है। जोया को बहुत दर्द होता है। जोया को फिर एक ऑफिसर के पास लाया जाता है और वहां पर जोया के सामने उसी की आर्मी में से सोवियत यूनियन के डेविड नाम के एक सोल्जर को लाया जाता है, जिसको जर्मन ने कैद कर रखा हुआ था। ऑफिसर एक लेटर जोया को पढ़ने के लिए देता है कि वो देशद्रोही है और साथ ही जोया को अपने सोवियत यूनियन की इन्फॉर्मेशन और ठिकाने के बारे में बताने के बारे में कहता है। अगर जोया जर्मन के लिए ये सब करती है तो उसे और डेविड को उसके घर जाने दिया जाएगा। डेविड जोया से रिक्वेस्ट करता है कि वह जर्मन की बात मान ले, क्योंकि डेविड का एक लड़का था जो उसका घर में बैठ कर रहा था। अपने देश के लिए इतना ज्यादा टॉर्चर सहन करना कोई मतलब नहीं निकलता था, क्योंकि उनके देश से उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला था। लेकिन जोया किसी भी कीमत पर अपने देश से धोखा नहीं करना चाहती थी। देश से कुछ मिलने के लालच में उन्होंने अपने देश से लड़ाई नहीं लड़ी थी। जोया की बातें सुनकर ऑफिसर के ऑर्डर से डेविड को जान से मार दिया जाता है। ऑफिसर जोया को समझाते हैं कि सोवियत यूनियन के बाकी सोल्जर जो कि उनके पास कैद है, सभी को मार दिया जाएगा। लेकिन फिर भी जोया ऑफिसर को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती है, तो इसलिए ऑफिसर जोया को फिर से जर्मन सोल्जर के रूम में भेज देते हैं, जहां पर सभी सोल्जर रात भर जोया का रेप करते हैं और उसको बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं, यहां तक कि जोया के ब्रिस्ट को भी काट दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि जर्मन जोया को गांव वालों के सामने फांसी देने वाले थे, तो इसलिए ऑफिसर एक फीमेल सोल्जर को जोया को साफ करने का ऑर्डर देता है, ताकि किसी को यह बात पता न चले कि जर्मन अपने कैदियों पर कितना टॉर्चर करते हैं। जोया की बॉडी इतने भयानक जख्मों से भर गई थी कि उसको साफ करते टाइम वो फीमेल जर्मन सोल्जर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद में जोया को गांव वालों के सामने फांसी दी जाती है और मरने से पहले जोया जर्मन के ऑफिसर को यह कह जाती है कि उसकी मौत उसके लिए हार नहीं बल्कि जीत है, क्योंकि उसने मरते दम तक अपने देश को धोखा नहीं दिया। जोया ने एक भी सोल्जर को नहीं मारा था, लेकिन उसने अपने देश के लिए जिस तरह टॉर्चर से कर अपनी जान दी, उसे देखकर सोवियत यूनियन टीम के बहुत से लोगों में हिम्मत आ गई और सभी सोवियत और जोया के लिए हिम्मत करके आगे आए और बोर को लड़ने लगे। दोस्तों, इस कहानी में हमने सोवियत और जर्मन के बीच में बोर को देखा। जर्मन के पास में बोर के लिए ज्यादा सोल्जर और ज्यादा बोर के इक्विपमेंट भी थे, लेकिन सोवियत के पास में इतनी सारी चीज नहीं थी। यहाँ तक कि वे लोग अपने पास में सिर्फ एक ही गन अपने पास में रखते थे, वो भी जर्मन सोल्जर के हाथों से पकड़े जाने पर अपनी जान लेने के लिए, क्योंकि वे लोग अगर जर्मन के हाथों में फंस गए तो उन्हें वो मौत से भयंकर टॉर्चर दिया जाएगा। और ऐसा ही कुछ जोया के साथ में हुआ था। जर्मन ने उसके ऊपर बहुत ही भयानक टॉर्चर दिए थे, लेकिन फिर भी जोया ने हिम्मत नहीं हारी और अपने देश के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी।